अब हम बात करते हैं डिफाइनाइट आर्टिकल्स की, जिसमें हम द यूज करते हैं। द हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज स्पेसिफिक हो, वाज़ेह हो, जर्नल ना हो। मीन्स कि वो क्या हो, स्पेसिफिक हो और जनरल ना हो। इट मीन्स कि वो पर्सन के बारे में बात चल रही हो, किसी चीज के बारे में बात चल रही हो, किसी आइडिया के बारे में बात हो, या किसी जगह के बारे में बात हो, तो ये सब किस में आते हैं। और बात भी किस तरह हो रही हो कि स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं द। और इसकी एक और बात कि वो जो नाउन है, नाउन की आइडेंटिटी इज known to the reader और स्पीकर। कि नाउन की जो आइडेंटिटी है वो नोन हो टू द रीडर या टू द स्पीकर। एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में वो कहता है आई हैव द रोड मैप। अब यहां पर जो ये द इस्तेमाल हुआ है, ये द जो इस्तेमाल किया है हमने, इस द के बारे में वो कहता है कि ये द इसलिए हमने इस्तेमाल किया क्योंकि इस मैप के बारे में हमें पता था। ठीक है, द हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस मैप के बारे में हमें पता था। ये कौन सा मैप है, ये है कोई स्पेसिफिक मैप। हमने कोई प्लान किया होगा, किसी जगह का मैप हमने ढूंढ निकालने का कहा होगा कि भाई इस जगह हम चलते हैं, पिकनिक वगैरह के बारे में। मीन्स कि हमने पिकनिक करनी थी कहीं और उसका मैप हमने ढूंढा और इसमें से कुछ लोग थे, हम 3 लोगों को इस मैप के बारे में, इस पिकनिक के बारे में पता है, तो हम 4 लोग हैं, इन 4 लोगों को इस पिकनिक के बारे में पता है और इस पिकनिक का मैप जो है वो मेरे पास है। तो मैं कहता हूं आई हैव द मैप, आई हैव द मैप, मेरे पास जो है इस जगह का मैप पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में लेट्स गो टू द ऑफिस। इट मीन्स कि कुछ ऑफिस के कोलीग्स हैं, वो बाहर ढाबे पर चाय पी रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि लेट्स गो टू द ऑफिस। इट मीन्स कि इन तीनों के ऑफिस का एड्रेस एक ही है। अबसार रीड द बुक ऑल नाइट। अब अबसार एक जो है अच्छा बच्चा है, अबसार एक अच्छा बच्चा है। मैं कहता हूं कि अबसार रीड द बुक ऑल नाइट। ये जो अबसार किताब पढ़ रहा है, ये जो अबसार ने किताब रीड की है पूरी रात, तो इट मीन्स इस किताब के बारे में रीडर और स्पीकर को पता था कि अबसार कौन सी किताब पढ़ रहा है। ठीक है, आर वी क्लियर? आई होप कि हम यहाँ पर क्लियर होंगे, हमारे कोई डाउट्स नहीं होंगे।